हिमाचल में बादल फटने से आया सैलाब, बह गए घर मकान। पार्वती नदी पर बना मलाना बांध टूटा, तबाही पर सीएम सुक्खू बोले तेजी से चल रहा बचाव अभियान। हिमाचल में भारी तबाही के बीच डोली धरती, लाहौल स्पीति में महसूस किए गए भूकंप के झटके। हिमाचल में बादल फटने से अब तक की 4 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग अभी भी लापता। मंडी में पहाड़ी खिसकने से 2 की मौत, मकानों पर गिरा मलबा, 8 लोग लापता, 3 माह का बच्चा भी शामिल। केदारनाथ में फंसे श्रद्धालुओं को किया गया रेस्क्यू, भारी बारिश के बाद केदारनाथ यात्रा स्थगित। उत्तराखंड में आफत बनी बारिश, अब तक 12 लोगों की मौत, उफान पर कई नदियां। सोनप्रयाग में भयंकर लैंडस्लाइड, रूह कपाने वाला वीडियो आया सामने, भरभरा कर गिरा पहाड़। भारी बारिश के कारण कर्णप्रयाग में उफान पर अलकनंदा नदी। कोल्हापुर में कृष्णा नदी पार कर रहा ट्रैक्टर पलटा, 7-8 लोग बहे, 3 की मौत, अन्य की तलाश जारी। कर्नाटक में पुत्तूर में लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे 275 पर ट्रैफिक बाधित। फर्रुखाबाद में तेज बारिश से भरभरा कर गिरी कच्ची दीवार, 2 बच्चे मलबे में दबे, ग्रामीणों की सहायता से बच्चों को निकाला बाहर। मौसम विभाग ने पहाड़ों के लिए अलर्ट जारी किया, नदियों के जलस्तर बढ़ने से लोगों में बना डर का माहौल। पहाड़ों में भारी बारिश से उफान पर देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी, लोगों से सतर्क रहने की अपील। कोलकाता में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाके जलमग्न, अगस्त सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना। वायनाड लैंडस्लाइड के चौथे दिन सेना ने 4 लोगों को जिंदा निकाला, फोन की लास्ट लोकेशन से ढूंढी जा रही लाशें। वायनाड में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत, 200 से अधिक लोग लापता। बाइडेन ने वायनाड त्रासदी पर जताई संवेदना, कहा हमारी प्रार्थनाएं पीड़ितों के साथ। नर्मदापुरम में झमाझम बारिश, तब लावा बांध के 5 गेट खोले गए, निचले इलाकों में अलर्ट जारी। भोपाल में भारी बारिश के कारण बड़े तालाब पर बने भदभदा बांध से गेट को खोला गया। राहुल गांधी का दावा, चक्रव्यूह वाले बयान के बाद ईडी बना रही छापेमारी की योजना, कहा बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने राहुल के बयान पर कहा वह पहले से ही जमानत पर हैं, अगर जमानत रद्द हो भी जाती है तो उन्हें वैसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा यह देश का दुर्भाग्य, राहुल गांधी संवैधानिक पद पर नेता प्रतिपक्ष हैं, वे दुनिया से जाति पूछ रहे हैं और अपनी जाति बताने से भाग रहे हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी की बात को कोई तुक नहीं, उनकी कोई बात हमें समझ नहीं आती।
अपराधियों के लिए नहीं चलेगी सद्भावना ट्रेन, सीएम योगी आदित्यनाथ बोले उनके लिए चलाएंगे बुलेट ट्रेन। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और विधायकों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। यूपी में मेडिकल सीट छोड़ने पर नहीं लगेगा 5 लाख का जुर्माना, योगी सरकार ने खत्म किया नियम। रांची में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी के 18 विधायकों को निलंबित करने पर सरकार को बताया तानाशाह। संजय राउत ने किया बड़ा दाव, विदेशी धरती पर हो रही साजिश, राहुल गांधी पर हो सकता है हमला। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST कोटा फैसले पर बोले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू जल्द करेंगे लागू। यूपी समेत 5 राज्यों को मिलेगी खुशखबरी, 50,000 करोड़ के 8 बड़े हाईवे की तैयारी। दिल्ली के शेल्टर होम में बड़ा हादसा, शेल्टर होम में 13 बच्चों की मौत मामले में जांच के आदेश। बीजेपी नेता दिलीप घोष उत्तर बंगाल को नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में शामिल करने की मांग का किया समर्थन। बीजेपी नेता दिलीप घोष का टीएमसी पर बड़ा हमला, कहा उत्तर बंगाल के विकास के खिलाफ है टीएमसी। अधीर रंजन चौधरी को लेकर टीएमसी की भविष्यवाणी, निकाले जाने का कर रहे इंतजार, बीजेपी में होंगे शामिल। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था पेपर लीक का असर। दिल्ली कोचिंग हादसे में मृत छात्रों के नाम पर पुस्तकालय बनाने का आदेश, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, पटेल नगर, बेरसराय में 4 पुस्तकालय बनाने का आदेश। कोचिंग हादसे में जान गंवाने वालों के नाम आपका बड़ा ऐलान, छात्रों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देगी सरकार। नोएडा में जिहादी ने 3 हिंदुओं को ट्रक से कुचला, 2 युवक की मौत, 1 युवक का इलाज जारी, आरोपी जिहादी गिरफ्तार। पीएम मोदी का चीन को कड़ा संदेश, बोले हम विकास का समर्थन करते हैं, विस्तारवाद का नहीं। पीएम मोदी ने जापानी प्रतिनिधि मंडल से की मुलाकात, सेमीकंडक्टर और ईवी समेत कई मुद्दों पर हुई बात। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन्ह ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। लखनऊ में लड़की से बदसलूकी पर योगी सरकार का एक्शन, डीसीपी सहित 3 अफसरों को हटाया, इंस्पेक्टर समेत पूरी चौकी सस्पेंड। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा वे बोलते हैं मैं जाति जनगणना करवा रहा हूं लेकिन अपनी जाति नहीं बताऊंगा, ये कैसे होगा। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे बोले शिवाजी के युग के 12 किले विश्व धरोहरों की लिस्ट में शामिल होंगे। ओडिशा ने उत्तर प्रदेश से आलू की खरीद शुरू की, मंत्री बोले पश्चिम बंगाल से निर्भरता कम होगी। मेरठ में अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। मध्य प्रदेश में लव जिहाद का मामला, अशरफ ने आंसू बहाकर हिंदू युवती से किया लव जिहाद, मामले में सुनवाई से पीड़ित असंतुष्ट, जज के खिलाफ शिकायत और प्रदर्शन। जौनपुर में मिला डेंगू का पहला मरीज, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, 2023 में पाए बदमाशों ने की लूटपाट, हथियारों के बल पर दंपत्ति से लूट लिए सोने के जेवरात।
बाराबंकी में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध प्लॉटिंग और निर्माण को किया ध्वस्त। कासगंज में बच्चों की जान से खिलवाड़, 14 सीटर स्कूल बस में 30 बच्चों को बैठाया, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मैनपुरी में बैग में रखे 65,000 रुपए लेकर युवक फरार, पीड़ित ने नवीगंज चौकी पर दी लिखित तहरीर। ललितपुर में खुलेआम बिक रही अवैध शराब, आबकारी और पुलिस की मिली भगत। संभल में सराफा व्यापारी की दुकान से महिला ने की चोरी, 10 लाख से ज्यादा कीमत का सोना किया पार। कौशाम्बी में मंदिर परिसर की जमीन पर फुलवारी लगा रहे युवक को दबंगों ने पीटा, बेहोशी की हालत में छोड़कर दबंग फरार। 15 अगस्त से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी वंदे भारत राजधानी, 4 घंटे जल्दी पहुंच सकेंगे मुंबई से दिल्ली। ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतते ही स्वप्निल कुसाले पर हुई पैसों की बरसात, महाराष्ट्र के सीएम ने 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। ₹2,000 के 97.92% नोट बैंकों में वापस लौटे, अब जनता के बीच 7,409 करोड़ रुपए के नोट बचे। हिजबुल्लाह की इजराइल पर एयर स्ट्राइक, कई रॉकेट दागे। कमांडर शुक्र के मरने से 48 घंटे बाद दिया जवाब, अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हमास मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ की इजरायली हमले में मौत, लीडरशिप में सिर्फ सिनवार बचा। दुश्मनों पर गरजे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, हिजबुल्लाह को दी चेतावनी, कहा करारा जवाब मिलेगा। हमास चीफ की मौत पर दुखी पाकिस्तान, 1 दिन का शोक मनाएगी शहबाज सरकार। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की आशंका और बढ़ी, एयर इंडिया ने तेल अवीव जाने वाली उड़ानों को किया रद्द। इस्माइल हनिये की हत्या ने बढ़ाया तनाव, ईरान ने इजराइल से बदला लेने की धमकी दी। गाजा पर इजरायली हमले में 15 की मौत, स्कूल के अंदर एक परिसर में सक्रिय लड़ाकों को बनाया निशाना। रूस के वैगनर ग्रुप को बड़ा झटका, माली में विद्रोहियों ने बेरहमी से मार गिराए 84 भाड़े के सैनिक। जेएनआईएम ने ली वैगनर ग्रुप पर हमले की जिम्मेदारी, अफ्रीका में वैगनर ग्रुप को अब तक हुए नुकसान में यह बड़ा हमला। रूस और पश्चिमी देशों के बीच कैदियों की अदला बदली, अमेरिकी, रूस और जर्मनी सहित 7 देशों के कुल 26 कैदी रिहा, तुर्की ने कराई डील। रूस ने किया अमेरिकी पत्रकार को रिहा, जासूसी केस में हुई थी सजा। पाकिस्तान के लाहौर में भारी बारिश से तबाही, कई इलाके बाढ़ में डूबे, टूटा 44 साल का पुराना रिकॉर्ड। लाहौर में कई घंटों तक विमान परिचालन रहा बंद, बारिश के कारण नदियों, बांधों और झरनों में बढ़ रहा जलस्तर। लाहौर के कई इलाकों में बिजली गुल, सर्विसेज अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में पानी घुसा।
पूरे लाहौर में बारिश का आपातकाल लागू, सभी स्कूल और कार्यालय बंद। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने मचाई तबाही, विभिन्न हिस्सों में हुई मानसूनी बारिश में 24 लोगों की मौत, 17 घायल। यूएन में बजा पीएम मोदी की नीतियों का डंका, यूएनजीए चीफ ने कहा भारत के किसान सभी लेन देन स्मार्टफोन से करने में सक्षम। एक्शन में आई बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना, जमायत इस्लामी और इस्लामी छात्र शिविर पर लगाया बैन। डोनाल्ड ट्रंप को मिल रही खूब फंडिंग, जुलाई माह में ही जुटाए $13 करोड़, 32 करोड़ डॉलर से ज्यादा नकदी हाथ में आई। गुप्त धन मामले में सजा के ऐलान के बाद भी जारी रहेगा प्रतिबंध, अदालत ने खारिज की डोनाल्ड ट्रंप की याचिका। भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की अपील, अमेरिकी संसद में प्रस्ताव पेश। श्रीलंकाई पोत से नाव की टक्कर में मछुआरे की मौत, बचाए गए मछुआरों से जाफना में मिले भारतीय दूत। इटली में 5.0 तीव्रता पर आया भूकंप, किसी भी नुकसान की सूचना नहीं। पीवी सिंधु महिला एकल राउंड ऑफ 16 से बाहर, चीन की ही बिंग जियाओ ने 2-0 से हराया। सात्विक चिराग की जोड़ी का पदक जीतने का सपना टूटा, क्वार्टर फाइनल में समाप्त हुआ सफर। आज निकहत जरीन बाहर हुई। पदकवीर स्वप्निल की पहली प्रतिक्रिया, बोले गगन नारंग से प्रेरणा मिली, शांत रहना धोनी से सीखा। स्वप्निल के इतिहास रचने पर बोले उनके माता पिता, बेटे का ध्यान नहीं हटे इसलिए फोन नहीं किया। ओलंपिक समापन समारोह का हिस्सा बनेंगे टॉम क्रूज। छियालीस सेकंड में ही मैच से हटी इटली की महिला बॉक्सर, सोशल मीडिया पर बहस, पुरुष को क्यों उतारा। 51 साल के शूटर ने बिना किट जीता सिल्वर, सिर्फ पिस्टल लेकर पहुंचा, सोशल मीडिया यूजर्स बोले तुर्की ने हिटमैन भेजा। हरियाणा के शूटर सरबजोत सिंह का दिल्ली एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़े के साथ जोरदार स्वागत। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का मुनाफा 127 गुना बढ़ा, 2 करोड़ से बढ़कर 253 करोड़ रुपए पहुंचा। सरकार ने जुलाई में जीएसटी से 1.82 लाख करोड़ रुपए जुटाए, 2024 से 2025 का दूसरा बड़ा कलेक्शन। जुलाई में रिकॉर्ड 1444 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए, यह पिछले साल से 45% ज्यादा। अडानी एंटरप्राइज का मुनाफा दोगुना हुआ, अप्रैल जून तिमाही में प्रॉफिट 1455 करोड़ रुपए रहा। आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन खत्म, अब 5,000 रुपए तक फीस लगेगी, करीब 7 करोड़ आईटीआर फाइल। सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी, 8.50 रुपए तक हुआ महंगा। सोना 596 रुपए बढ़कर 69,905 रुपए पर पहुंचा, चांदी